बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग थिरुवनंतपुरम के हवाले से है, जो भारत की रियासत केरला का दारुल हुकूमत है। ये शहर मुल्क के जनूबी हिस्से में वाक़े है और खलीज बंगाल के साहिल पर वाक़े होने की वजह से खूबसूरत और पुरफिजा मकाम समझा जाता है। थिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रोम था, जो आज भी आम तौर पर इस्तेमाल होता है। थिरुवनंतपुरम की तारीख बहुत कदीम और शानदार है। इस शहर का जिक्र कदीम सिंगम अदम में भी मिलता है, जो कि जनूबी भारत की कदीम तरीन तहरीरों में शामिल है। ये इलाका इब्तिदा में त्रावणकोर रियासत का हिस्सा था, जो एक खुद मुख्तार हिंदू बादशाहत थी और 18वीं सदी से लेकर भारत की आज़ादी तक कायम रही। त्रावणकोर की बादशाहत खास तौर पर अपने अक्लमंद हुक्मरानों, तालीमी इस्लाहात और समाजी तरक्की के लिए मशहूर थी। सबसे मशहूर हुक्मरान महाराजा मार्तंड वर्मा थे, जिन्होंने 18वीं सदी में त्रावणकोर को एक मजबूत और मुनज़्ज़म रियासत बनाया। उन्होंने ही थिरुवनंतपुरम को रियासती दारुल हुकूमत बनाया। बरतानवी दौर में भी त्रावणकोर एक नीम खुद मुख्तार रियासत रहा और तालीम, सेहत और समाजी फलाह बहबूद के मैदान में काफी तरक्की की। आजादी के बाद त्रावणकोर की रियासत केरला में जम हो गई और थिरुवनंतपुरम को इस नई रियासत का दारुल हुकूमत बनाया गया। थिरुवनंतपुरम की मईशत मुतवाज़न और मतनू है, जिसमें टेक्नोलॉजी, सयाहत, तालीम, हुकूमत और रिवायती सनतों का अहम किरदार है। थिरुवनंतपुरम जनूबी भारत के अहम आईटी मराकज़ में से एक है, जहां का टेक्नो पार्क भारत का पहला और सबसे बड़ा आईटी पार्क है, जहां हजारों मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियां काम कर रही हैं। इस शोबे ने नौजवानों को रोजगार के वसी मौके फराहम किए हैं। थिरुवनंतपुरम में कई अहम तालीमी और तहकीकी इदारे मौजूद हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो ना सिर्फ साइंसी तरक्की में मदद देते हैं बल्कि मकामी रोजगार और इल्म के फरोग का जरिया भी हैं। चूंकि थिरुवनंतपुरम केरला का दारुल हुकूमत है, यहाँ रियासती हुकूमत के ज्यादातर दफातर मौजूद हैं। हजारों अफराद हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजिम हैं। थिरुवनंतपुरम की सबसे पुरानी और रिवायती सनतों में हैंडलूम्स की सनत शामिल है। यहाँ बनाई जाने वाली कासोओ साड़ियाँ निहायत नफीस और खूबसूरत होती हैं, जो ना सिर्फ मकामी तौर पर मकबूल है बल्कि बैरून मुल्क भी बरामद की जाती हैं। शहर में लकड़ी, बांस, नारियल के छिलके और तांबे से तैयार की जाने वाली अशिया की सनत भी खासी फरोग याफ्ता है। ये मसनूआत ना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए तैयार की जाती हैं बल्कि सयाहों के लिए भी एक खास कशिश रखती है। मकामी मार्केटों में खूबसूरत हैंडमेड सजावटी अशिया बकसरत दस्तयाब है। थिरुवनंतपुरम की सनतें ना सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार मुहैया करती हैं बल्कि रियासत की मईशत को भी मुस्तहकम करती हैं। हुकूमत की जानिब से इन सनतों को फरोग देने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ये शहर सनती तरक्की की राह पर गामजन रहे। थिरुवनंतपुरम में वाक़े तारीखी, मजहबी और सयाहती मकामात भी इस शहर की अहमियत में इजाफा करती हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत की रियासत केरला के शहर थिरुवनंतपुरम में वाक़े एक मशहूर हिंदू मंदिर है।
ये मंदिर अपनी शानदार फन तामीर, तारीखी अहमियत और दुनिया के सबसे दौलतमंद मंदिरों में से एक होने के बाइस जाना जाता है। यहाँ खजाने के खुफिया तहखाने और इनमें मौजूद सोना, जेवरात और नवादरात दुनिया भर में मशहूर हैं। इस मंदिर की तारीख, फन तामीर और खजाने की दरियाफ्त ने इसे आलमी सतह पर शोहरत बख्शी है। कोदियर पैलेस तिरुवनंतपुरम में वाक़े एक तारीखी शाही महल है। ये महल त्रावणकोर के शाही खानदान की रिहाइशगाह रहा है। इसकी तामीर 1934 में महाराजा श्री चित्राथरम तिरुपाद्री वर्मा के दौर में की गई थी। ये महल खूबसूरत तर्ज तामीर, पुराने तर्ज के फर्नीचर और तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर हैं। ताहम आम आवाम को इसमें दाखिले की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये अब भी शाही खानदान की निजी जायदाद है। नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में वाक़ एक तारीखी अजायब घर है। यह अजायब घर 1857 में कायम किया गया था और 1880 में मौजूदा इमारत में मुंतकिल हुआ। इसे लॉर्ड नेपियर के नाम पर नेपियर म्यूजियम का नाम दिया गया था, जो उस वक्त मद्रास और मौजूदा तमिलनाडु के गवर्नर जनरल थे। नेपियर म्यूजियम की इमारत इंडो सारासैनिक तर्ज तामीर की एक मिसाल है, जिसमें गोथक छतें, मीनारे और रिवायती केराला तर्ज की खसूसियात शामिल हैं। इसे बरतानवी मेमार रॉबर्ट फेलोज ने डिज़ाइन किया था, जिन्होंने केराला की रिवायती फ़नून तामीर का मुताला करके इस मुनफरिद तर्ज तामीर को फ़रोग़ दिया। इस म्यूज़ियम में 8वीं से 18वीं सदी के दरमियान केरलाई मुजस्मा साजी के नादिर नमूने मौजूद हैं। इसके अलावा रिवायती हाथी दांत और चांदी की नक्काशी के नमूने भी मौजूद हैं, जो केराला की दस्तकारी की महारत को जाहिर करते हैं। इस म्यूजियम में श्री चित्रा तिरुनल बालारामा वर्मा की जाती कलेक्शन, जिसमें चीनी फनून और सेलोन की सिरामिक्स शामिल हैं। यहाँ वेलो थम्पी डलावा की तलवार, जो हिंदुस्तानी आज़ादी की जद्दोजहद के एक अहम निशान के तौर पर नुमाइश की जाती है। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुवनंतपुरम के करीब वाक़े खूबसूरत और कुदरती हयात से भरपूर पनागाह है। यह सेंचुरी 1958 में कायम की गई थी और 128 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है, जो मगरिबी घाट के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़े है। यह इलाका यूनेस्को के आलमी तहफ़्फ़ुज़ वाले इलाके के तौर पर भी जाना जाता है। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 143 किस्म के ममालिया जानवर, 217 अक़साम के परिंदे, 46 अक़साम के रेंगने वाले जानवर, 13 अक़साम के दीमक और 27 अक़साम की मछलियां पाई जाती हैं। इसके अलावा बेशुमार जानवर जिनकी नस्ल खतरे से दो चार है। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़गाह है। वारकला बीच तिरुवनंतपुरम में वाक़े एक मशहूर और खूबसूरत साहिल है। यह अपने मुनफरिद चट्टानों, कुदरती मनाजरात और पुरसकून माहौल के लिए मारूफ है। वारकला बीच अपने सुर्ख संगमरमर की चट्टानों के लिए मशहूर है। वारकला बीच के करीब जानार्दा स्वामी मंदिर वाक़े है, जो एक कदीम मंदिर है और इसका ताल्लुक विष्णु से है। यह मंदिर इलाके की रूहानियत को बढ़ाता है और सयाहों को एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करता है, जहां वो कुदरती खूबसूरती के साथ साथ रूहानियत का भी तजुर्बा कर सकते हैं। आज का व्लॉग तिरुवनंतपुरम के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।